जी हां दोस्तों, आधी रात योगी आदित्यनाथ ने ये क्या करा दिया। पुलिस कैद में राहुल के सांसद, अखिलेश के विधायक हाउस अरेस्ट। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश हिंदुत्व का एक ऐसा लेबोरेटरी बनता जा रहा है जिसका असर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है? क्या गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से ऊपर उत्तर प्रदेश आकर के एक नई नजीर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों को सारा फायदा पहुंचा करके एक अलग मिसाल कायम करना चाहते हैं? आखिर राहुल गांधी के सांसद को पुलिस कैद में क्यों रहना पड़ा? आखिर अखिलेश यादव के विधायक को हाउस अरेस्ट क्यों कर दिया गया? विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में बने रहें। अगले चंद मिनटों में आपके सामने एक एक परतें खुलेंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बरेली शहर, और जहां पर करीब 75 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां अब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस कर चुकी है। लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि 3000 के आसपास गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि FIR 3000 लिखी गई हैं। मगर दोस्तों, आप देखिए विडंबना कि किस तौर पर इसी बरेली में जब बीते दिनों प्रभाकर चौधरी नाम के एक IPS दंगा होते होते जिस वक्त महज 24 घंटों में इन्होंने दंगाइयों पर अंकुश लगा दिया था और सब कुछ सामान्य कर दिया था। और कौन थे वो लोग? दरअसल कांवड़ यात्रा निकल रही थी और उस बीच में दुकानदारों के साथ में मारपीट या फिर यूं कहें कि टसल की स्थिति ऐसी बनी थी कि मानो दंगा हो जाएगा। आरोप लगे थे कांवड़ियों पर। लेकिन उस वक्त अमिताभ चौधरी नाम के उस IPS ऑफिसर ने बड़े सलीके के साथ में उन सब को शांत करा दिया और दंगा तो छोड़िए, वहां पर शांति का माहौल बन गया था। मगर उसके फौरन बाद किस तौर पर IPS SSP वहां के प्रभाकर चौधरी, उनका आता पता ही नहीं चला, कहां उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, प्रशासनिक अमला और उत्तर प्रदेश की सरकार को सूट नहीं करता कि माहौल को शांत करा दिया जाए? मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले इस शो में आने से पहले कि आखिर आजकल है कहां पर पोस्टिंग उनके प्रभाकर चौधरी जी की। मुझे कहीं नहीं मिले। अब इसका एक मतलब अपने जहन में रखिए। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाला, जिसका किसी धर्म या समुदाय या जाति के खिलाफ, जिसमें कोई नफरत, कोई हिंसा किसी सरकार, किसी पुलिस के खिलाफ नहीं थी, मगर कैसे सुनियोजित तरीके से हिंदू पक्ष के लोगों को उनके सामने खड़ा कर विरोध करा दिया गया। और फिर दमनकारी पुलिस ने किस अंदाज पर उन पर लाठियां बरसाई। और उसी का विरोध करने के लिए जब जुमे की नमाज के बाद वो नमाजी सड़क पर थे, पुलिस की बर्बरता का विरोध कर रहे थे, तो कैसे उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। देर रात राहुल गांधी के सांसद हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, MLC हैं। जब वो ADG से और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मिलकर के उनको अपना ज्ञापन देने जा रहे थे, कैसे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, पुलिस ने कैद कर लिया। आप देखिए तस्वीरें हैं इमरान मसूद की। पुलिस उनके घर के बाहर कैसे गाड़ियों में पुलिस फोर्स लेकर के पहुंचती है और फिर उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता। जबकि दोस्तों, इमरान मसूद ट्रेन से जा रहे थे बरेली। ट्रेन से उनका टिकट था बरेली जाकर के, सुबह का टिकट था अर्ली मॉर्निंग, और फिर दोपहर के बाद 1:30 से 2 बजे के बीच में उनकी वापसी थी। कोई काफिला नहीं था। किसी काफिले के साथ में कोई नाराबाजी करते हुए, कोई समर्थकों के साथ में इमरान मसूद बरेली नहीं पहुंच रहे थे। इसी तरीके से MLC समाजवादी पार्टी की, जो कि वहां पर जाकर के दरअसल कांग्रेस और सपा का एक ज्वाइंट डेलीगेशन ADG के साथ में मुलाकात करके या पुलिस के अधिकारियों के साथ मुलाकात करके अपना ज्ञापन सौंप करके दरअसल ये दर्शाना चाहता था, ये कहना चाहता था कि साहब, इस मामले में बेजा तरीके से लोगों को ना सताया जाए, क्योंकि ऐसा लगता है देख करके अब तक की कार्रवाई से कि मुस्लिम पक्ष के खिलाफ में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ऐसा लगता है कि किसी के एजेंडे को पूरा करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें अपने आप को मजबूर पा रही हैं, और उसमें जो सामने आया, जो मिला, उन सबको उठा करके गिरफ्तार किया जा रहा है। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तौर पर
इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट कर देती है, कैद कर देती है। तस्वीरें देखिए कैसे उनको बिठा रखा है। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी को किस तौर पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। ये तो छोड़िए दोस्तों, अभी हाल में देखा जब माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं हमारे सबके, जब वो अपने चुनावी क्षेत्र काशी जा रहे थे तो उनके सामने बनारस के ही उसी काशी के अजय राज, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो काशी जाने के लिए निकल ही रहे थे कि उससे पहले ही लखनऊ में उनको उनके घर में कैद कर दिया गया था। पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया था। और उससे पहले संजय सिंह सांसद जब जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए जम्मू कश्मीर में थे, कैसे पुलिस ने पूरी की पूरी बैरिकेडिंग लगा करके गेट बंद कर दिया था और गेट के इस तरफ और उस तरफ ऐसा लगता था जैसे कैदियों से मुलाकात हो। यानी कि एक सांसद जब जम्मू कश्मीर पहुंच करके वहां के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहता था तो फिर शाह की पुलिस ने उसे रोक दिया और किस अंदाज में मानो जेल के अंदर कैदी से कोई मुलाकात कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, यही मामला अगर पश्चिम बंगाल के लिए उठाकर देख ले, वहां किसी भी तरह का कोई मामला होता, दिल्ली से डेलीगेशन भेजा जाता है, वहां के लोकल डेलीगेशन वहां पर जब जाते हैं और फिर जब वहां पर पुलिस प्रशासन की टीमें उनको रोकती है कि आप जाकर के वहां पर हंगामा कराएंगे, अभी इजाजत नहीं दे सकते, तो फिर यहां से लेकर के दिल्ली से लेकर के बंगाल तक में तहलका मच जाता है। सारी की सारी एजेंसियां केंद्र सरकार की लग जाती हैं और मौजूदा वक्त का बीते 11 वर्षों से पालतू मीडिया उसकी पल पल की रिपोर्टिंग करता है और ये दिखाता है 24 घंटे लगातार कि देखिए किस तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को सताया जा रहा है। देखिए कैसे हिंदू नेता जब वहां पर हिंदुओं से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं पीड़ितों से, तो कैसे ममता सरकार जो कि हिंदू विरोधी हैं वो उनको वहां जाने से रोक रही हैं। और ये सब कुछ आप लगातार देखते हैं। मगर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उस बरेली में जहां पर एक तरफा कार्रवाई की गई, जहां पर बिना वजह कार्रवाई की गई, ये उन लोगों का आरोप है। ऐसी स्थिति में जब विपक्षी दल, क्योंकि दोस्तों विपक्ष जनता का प्रवक्ता होता है, ठीक वैसे ही जैसे मीडिया और विपक्ष देश की जनता का प्रवक्ता होता है। और विपक्ष जब सरकार के दमन की, पुलिसिया दमन की, प्रशासनिक अमले के दमन की उस कार्रवाई के खिलाफ में एडीजी से और दूसरे पुलिस के उच्चतम अधिकारियों से मुलाकात करके वहां पर अपना मेमोरेंडम देना चाहते थे, तो उन्हें पहले ही हाउस अरेस्ट करा दिया। अब दोस्तों, आप जानते हैं क्या हुआ है, विवाद किस तरीके से रहा है, कैसे इस विवाद को खड़ा किया गया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु के पोस्टर को लेकर के, किस अंदाज में देश के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि साहब मुस्लिम नेता हों या फिर मुस्लिमों के मुद्दे हों या फिर मुस्लिम इस तरीके से अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सरकार उनको उनकी जबान हिलाने नहीं देगी। और ये दर्शा रहा है ये पोस्टर विवाद, क्योंकि दोस्तों पहले इस पोस्टर में दूसरे धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म के खिलाफ खड़ा करके विरोध कराया गया और जब वहां पर हंगामा हुआ तो पुलिस आती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है और बाद में जब उन्हीं पुलिस के दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ में वो समुदाय, मुस्लिम समुदाय जब नमाज के बाद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहता है या फिर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करता है, तो फिर सरकार और पुलिस प्रशासन को तो मौका मिलता ही है। और फिर उसके बाद में लाठी भांजने का ऐसा करतब दिखाया गया, पहलवानी का ऐसा करतब पुलिस दिखाती है कि मानो सरहद पर आतंकवादियों से लड़ रही हो। जिस अंदाज में ठूस ठूस कर घरों से निकाल करके लोगों को कैद किया गया, 75 लोगों के आसपास दोस्तों, पुलिस का दुरुपयोग कहें या योगी सरकार की मुस्लिमों के खिलाफ मानसिकता वाले एजेंडे को पूरा करने वाला पुलिस प्रशासन का तरीका कि अब तक 75 मुस्लिमों को, जिसमें मौलाना, मुफ्ती, युवा सब शामिल हैं, सबको अरेस्ट किया गया। और ये माना जा रहा है अभी सैकड़ों गिरफ्तारियां और होनी है। अब तक 73 लोग अरेस्ट किए गए, जबकि 2 लोग, इदरीस और इकबाल का तो इनकाउंटर में मारने की कोशिश की गई, इत्तेफाक से गोली पैर में लगी या पुलिस ने पैर में ही गोली मार करके एक संदेश देने की कोशिश की। इन दोनों की गिरफ्तारी को मिलाकर के 75 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बरेली में 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 3000 लोग दोस्तों। फतेहपुर आप भूल के बीते दिनों कैसे वहां पर मजार पर चढ़ करके किस तरीके से उसको तोड़ा गया, जय श्री राम के नारों के साथ में भगवा झंडा लगाया गया। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई? मस्जिदों के सामने किस तौर पर उत्पात मचाया गया, उसमें मिट्टी, गंदगी क्या कुछ नहीं फेंका गया, क्या कार्रवाई हुई?
दोस्तों, ये उकसावे वाले कदम ऐसे हैं जिससे तो हिंसा फैलती है, मगर सरकार वहां पर आंखें मूंद लेती है। अब बरेली में 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। मतलब बरेली पुलिस अब इस सैकड़ों और लोगों को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि हिंसा मामले में जो एफआईआर फाइल की गई हैं उसमें नामजद अज्ञात लोगों को मिलाकर के 3000 लोगों के खिलाफ पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास में उनके खिलाफ एक्शन लेने का मतलब है। यानी कि दोस्तों, जानबूझ करके 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश है जिस माहौल में, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है, और सरकार को या बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने अंधभक्तों की जो फौज तैयार की है जिसमें वो कहते हैं कि हम 500 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल भरवा लेंगे, मगर हम चाहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं योगी और मोदी एक भगवान की तरह अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं वो करते रहें। ये एक नैरेटिव दरअसल उनके मानसिकता में, उनके मन मस्तिष्क में पैदा करती है। तो जाहिर तौर पर सरकार को तो लगेगा हमारी वो अंधभक्तों वाली फौज है ही है, 35% इकट्ठा वोट कर देंगे, हम सत्ता में आ ही जाएंगे। भले ही देश का 65% शख्स, देश के 65% लोग, 65% जनता, भले ही मोदी और योगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ क्यों ना वोट करते हो, मगर पालतू मीडिया ऐसा नैरेटिव फैलाता है कि मानो पूरे देश की भावना ही मोदी और योगी जैसे लोगों में है। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आवाज उठाएं सच के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, न्याय के लिए, संवैधानिक शब्दों में, सभ्य शब्दों में। बहुत शुक्रिया।